गाइस, बोंजोर tous, नमस्कार सभी को, सत श्री अकाल सभी को। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जिसपे गुजारे tous bien। गाइस, आज का जो लेसन है इसमें हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन un और une के बीच में। फ्रेंच में आपने अक्सर देखा होगा कि एक un होता है, उसका मतलब भी एक होता है, और une का मतलब भी एक होता है। आज हम सीखेंगे कि un कहाँ पे यूज करना है, une कहाँ पे यूज करना है फ्रेंच में, ठीक है। तो रेडी हैं आप सब लोग, बढ़ते हैं लेसन की तरफ। तो गाइस, सबसे पहला हम देखेंगे कि जो अंग होता है उसको हम फ्रेंच में हम प्रोनाउंस करते हैं अंग, अंग, ओके। और जो दूसरे वाला है उसको हम प्रोनाउंस करते हैं une, ओके। तो इसमें डिफरेंस क्या है? इन आं और उन का मतलब हिंदी में और इंग्लिश में सेम होता है, एक, ओके। आं कहां पे यूज किया जाता है? ज्यादातर नहीं, नॉर्मली आं होता है जो मेल होते हैं उनके लिए यूज होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लें, अगर आं garçon, अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे आई एम ए बॉय। हिंदी में बोल सकते हैं मैं एक लड़का हूं, एक का एक ही रहेगा, ठीक है। लेकिन फ्रेंच में हम लोग जब एक कहेंगे तो un यूज करेंगे, je suis un garçon। अगर लड़की के लिए एक यूज करना है तो हम यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे une है तो हम कहेंगे une fille, ओके। तो इसका मतलब बनेगा je suis une fille, je suis un garçon, je suis une fille, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे कुछ ऑब्जेक्ट जो फ्रेंच में मेल होते हैं या फीमेल होते हैं। हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पे, तो आपको डिफरेंस पता लगेगा कि कहाँ पे कौन सा जो आर्टिकल है वो मेल है और कौन सा फीमेल है। कुछ की एग्जांपल लेंगे, ठीक है। सबसे पहला कौन सा आएगा? जैसे बेड है। एक गाइस, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है जो चीज़ फ्रेंच में मेल है वो हिंदी में भी मेल हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम फ्रेंच में बोलेंगे घर को मिजों, जो मिजों होता है वो फ्रेंच में फीमेल है और हिंदी में मेल है। जैसे एक घर, बहुत बड़ा घर, अगर फ्रेंच में बोलेंगे तो बोलेंगे une maison, बहुत बड़ी घर, ठीक है, ओके। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है बेड। हिंदी में, इंग्लिश में हम बेड को बोलते हैं, फ्रेंच में बोलते हैं ली, ओके। और जे इंग्लिश में होता है बेड और हिंदी में चारपाई। और इसका जो ये फ्रेंच में ये मेल है, ओके। जैसा कि हमने देखा कि मेल के लिए क्या लगता है, आं और उन। यहां पे लगेगा आं, ओके। इसका मतलब ये बनेगा आं ली, ओके। अगला देखते हैं, ये है फ्रेंच में हम इसको बोलते हैं मार्तो। फ्रेंच एक्सेंट में हम बोलते हैं मार्तो। अगर आप फ्रेंच स्पीकर बिगिनर हैं तो आप बोल सकते हैं मार्तो, ओके। आर को प्रोनाउंस करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो मार्तो है वो फ्रेंच में क्या होता है? वो होता है मेल, ओके। तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं हथौड़ा और इंग्लिश में होता है हैमर, और ये फ्रेंच में होता है मेल। तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे भी लगेगा अंग मार्तो, ओके। अगला आता है आइसक्रीम को फ्रेंच में बोलते हैं ग्लास, यहाँ पे जैसे लिखा है। और हिंदी में हम बोलते हैं कुल्फी, ओके। और जो कुल्फी है, आइसक्रीम, ग्लास है फ्रेंच में, वो क्या होती है? वो होती है फीमेल, ओके। यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा une glace, ओके। अगला है तितली को फ्रेंच में हम बोलते हैं पापियों, ओके। पापियों। हिंदी में हम बोल देते हैं तितली, इंग्लिश में बटरफ्लाई, और ये होती है मेल। फ्रेंच में तितली मेल होती है, जैसे हिंदी में उल्टा है, ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा
तो यहाँ पे लगेगा आम पापियों। आपका जो लॉजिक है मेजॉरिटी तो हिंदी और फ्रेंच का सेम रहेगा, लेकिन कभी कभी आप लॉजिक फेल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे अगर हम हिंदी वाले लॉजिक के साथ देखेंगे तो यहाँ पे हम लगाएंगे इन पापियों, क्योंकि तितली फीमेल है हिंदी में, लेकिन फ्रेंच में तितली जो है वो मेल है। ओके, तो यहाँ पे बनेगा आम पापियों, आम पापियों। उसके बाद आता है गाड़ी। गाड़ी को हम फ्रेंच में बोलते हैं voiture, 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 और इंग्लिश में होती है कार, हिंदी में हम गाड़ी बोलते हैं। तो फ्रेंच में ये बनेगी फीमेल, गाड़ी फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा une voiture, une voiture, ओके। उसके बाद आता है घर। अभी मैंने जैसे शुरू में वीडियो के शुरू में एग्जांपल दी थी, तो ये फ्रेंच में होता है maison, 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 ओके। हिंदी में घर होता है और इंग्लिश में हम बोलते हैं हाउस। तो यहाँ पे ये फीमेल है फ्रेंच में, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा une maison, une maison, une maison, ठीक है। अगर आता है बुक, जैसे कि ये है, तो इसको हम फ्रेंच में बोलते हैं livre, livre, livre। आप लीवर भी बोल सकते हैं, livre, लेकिन फ्रेंच एक्सेंट में प्योर में बोलेंगे livre। हिंदी में होती है किताब, इंग्लिश में होती है बुक। तो ये फ्रेंच में होती है मेल, ओके। तो यहाँ पे बनेगी un livre, un livre, ओके। अगला आता है, ये क्या है, कुर्सी। कुर्सी को हम फ्रेंच में बोलते हैं chaise, chaise, chaise। इंग्लिश में चेयर होती है और फ्रेंच में ये होती है फीमेल, ओके, फीमेल। तो यहाँ पे लगेगा une chaise, une chaise, ओके। अगला आता है, ये क्या है, ये फुटबॉल की बॉल है, तो हिंदी में हम इसको बॉल बोलते हैं, फ्रेंच में बोलेंगे ballon, 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 ओके। और ये होती है इंग्लिश में बॉल, हिंदी में गेंद भी बोलते हैं, ये होती है मेल फ्रेंच में, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा un ballon, un ballon, ओके। अगला आता है किश्ती है। ये किश्ती है, हम फ्रेंच में इसको बोलते हैं bateau, 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 ओके। इंग्लिश में होती है बोट, हिंदी में हम नाव बोल देते हैं, और ये फ्रेंच में मेल होती है, ओके। और यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा un bateau, un bateau, ओके। उसके बाद आती है गाय। गाय, गाय हिंदी में भी फीमेल होती है, ठीक है। तो फ्रेंच में हम गाय को बोलते हैं वाश, 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 ओके। तो इंग्लिश में होती है काउ, और ये जैसे हिंदी में भी फीमेल होती है तो फ्रेंच में भी फीमेल है, ओके। तो यहाँ पे हम लगाएंगे une vache, une vache, ओके। अगला आता है बनान। बनान जैसे हिंदी में केला बोल देते हैं, तो फ्रेंच में बोलेंगे banane, banane, ओके। तो इंग्लिश में होता है बनाना। तो गाइस ये फ्रेंच में फीमेल है, हिंदी की तरह नहीं है, हिंदी में मेल है बनाना, यहाँ पे फ्रेंच में फीमेल है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या लगेगा, une banane, une banane, ओके। उसके बाद आता है पर्स, ये लेडी पर्स है, ओके। तो फ्रेंच में बोलते हैं sac à main, sac à main, sac à main, ओके। तो इंग्लिश में पर्स बोल देते हैं, लेडी पर्स भी कह सकते हैं आप, और ये फ्रेंच में मेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा un sac à main, un sac à main, ओके। उसके बाद आता है गिटार, गिटार, ओके। तो फ्रेंच में हम बोलते हैं गिटार, 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 गिटार और गिटार, ओके। तो ये इंग्लिश में गिटार और हिंदी में बोलते हैं सितार, ओके। तो फ्रेंच में ये होता है फीमेल, फीमेल, ओके। तो यहाँ पे लगेगा une guitare, une guitare। उसके अगला आता है, ये जो बच्चों को दूध पिलाने वाली बोतल होती है होता है, तो इसका जो फ्रेंच में हम बोलते हैं biberon, biberon,
बिबरों, ओके। तो ये हिंदी में दूध पिलाने की बोतल और फीडिंग बोतल, ओके। तो फ्रेंच में ये होती है मेल होती है। और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे क्या लगाएंगे, अगर ये मेल है यहाँ पे लगेगा बिबरों, ओके। उसके बाद आता है मछली जो है वो यहाँ पे उल्टा है। मछली फ्रेंच में क्या है, हिंदी में हम मछली फीमेल होती है तो फ्रेंच में हम बोलते हैं मछली को पोisson, ओके। लेकिन फ्रेंच में पोisson मेल होती है। इंग्लिश में फिश बोलते हैं मछली, और यहाँ पे ये लगेगी मेल, ओके, मेल है, ओके। तो यहाँ पे क्या लगेगा, un poisson गाइस, ठीक है। यहाँ पे मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, फ्रेंच में मछली मेल है तो यहाँ पे un poisson लगेगा, une poisson नहीं लगेगा, ओके। अगला है मोटरसाइकिल जो फ्रेंच में हम बोल देते हैं मोटो। तो इंग्लिश में होगी मोटर बाइक, फ्रेंच में हिंदी में बोल देते हैं मोटरसाइकिल, और ये फ्रेंच में फीमेल होता है तो यहाँ पे लगेगा une moto, ओके। अगला है, ये है बग, जो सांप होती है, बग फ्रेंच में बोलते हैं बाग, ओके, बग। तो ये अंगूठी हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं रिंग। तो फ्रेंच में ये फीमेल होती है तो यहाँ पे लगेगा une bug, ओके। उसकी अगला बात है माइक है, ये माइक है तो फ्रेंच में बोलते हैं micro, हिंदी में बोलते हैं माइक, इंग्लिश में भी माइक ही बोलते हैं। तो ये होता है मेल, फ्रेंच में ये मेल होता है तो यहाँ पे लगेगा un micro, ओके। उसके बाद है ये चंद्रमा है, ये फ्रेंच में बोलते हैं लून, ओके। तो चंद्रमा इंग्लिश में बोलते हैं मून, और ये फ्रेंच में होता है फीमेल होता है तो यहाँ पे लगेगा une lune, ओके। तो गाइस यहाँ पे ये कुछ एक्सरसाइज जो हमने की थी वो समाप्त होती है। तो हम एक रिकैप करते हैं जो सभी हमने अभी तक देखा है। तो यहाँ पे आपके पास सभी का जो रिकैप है, un lit, une chaise, un marteau, un papillon, une glace, un ballon, un micro, un poisson, un sac à main, une lune, une voiture, un bateau, une guitare, une moto, une banane, un livre, un biberon, une vache, une bague, एंड पे है une maison, ओके। तो गाइस यहाँ पे जो है आज का लेसन समाप्त होता है। तो उम्मीद है आपको une और un के बीच का डिफरेंस समझ आया होगा। तो यहाँ पे हम आज का लेसन जो क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, मैक्सी बुकू लेसन फॉलो करने के लिए, और उम्मीद जल्द मिलते हैं एक नए लेसन के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, ठीक है। तो जल्द मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, passez une très bonne journée et à très bientôt. Bye bye, ciao ciao.